हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस। एक बार फिर से आप सबों का इस यूट्यूब चैनल सुजीत सर क्लासेस में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग काफ़ी दिनों के बाद मिल रहे हैं। एक्चुअली बिकॉज ऑफ हेक्टिक शेड्यूल आई कुडंट मेक ऑल द क्लासेस। मैं क्लास नहीं ले सका आप लोगों का। तो चलिए, आज हम लोग क्लास 9 का जो मोमेंट्स बुक है उसी का हम लोग चैप्टर 3 टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट चैप्टर 3 ईश्वरन द स्टोरी टेलर। दिस चैप्टर इज़ रिटन बाय वन ऑफ द ग्रेटेस्ट ऑथर्स ऑफ इंडिया, आर.के. लक्ष्मण। आर.के. लक्ष्मण ने इस स्टोरी को लिखा है। तो आइए शुरू करते हैं। वन नाइट महेंद्र वोक अप फ्रॉम हिज स्लीप एंड सॉ अ डार्क क्लाउडी फॉर्म। एक रात महेंद्रन अपनी नींद से जागता है और वो एक क्लाउडी फॉर्म जो है देखता है। ठीक है, क्लाउडी फॉर्म वो देखता है, उसकी नज़र पड़ती है। ही ब्रोक आउट इनटू अ कोल्ड स्वेट, यानी कि ठंड के मौसम में उसे पसीना आने लगता है। वॉज इट अ गोस्ट? क्या यह भूत था? टू नो द आंसर लेट्स लिसन टू द स्टोरी। आइए इस कहानी को सुने और इसको समझने की कोशिश करें। द स्टोरी वॉज नरेटेड टू गणेश बाय अ यंग मैन महेंद्रा बाय नेम, यानी कि यह कहानी गणेश को महेंद्र नाम के व्यक्ति ने सुनाया था। ही वॉज अ जूनियर सुपरवाइज़र इन अ फर्म विच ऑफर्ड ऑन हायर सुपरवाइजर्स एट वेरियस टाइप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साइट्स, फैक्ट्रीज, ब्रिजेस, डैम्स एंड सो ऑन। यानी कि महेंद्रन जो था एक जूनियर सुपरवाइज़र के तौर पे एक कंपनी के लिए काम करता था, जिसमें कई सारे कंस्ट्रक्शन साइट्स आते थे। जैसे कि कोई फैक्ट्रीज़ का कंस्ट्रक्शन साइट हो सकता है, कोई कंपनी का हो सकता है, कोई डैम का हो सकता है, या कोई ब्रिजेस। महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ महिंद्राज जॉब वॉज टू कीप एन आई ऑन द एक्टिविटीज़ एट द वर्क साइट। महिंद्रा का काम था कि जो भी वर्क साइट होता था वहाँ के एक्टिविटी पर ध्यान रखना। ठीक है, कि कौन सा वर्कर काम कर रहा है या कौन सा नहीं कर रहा है, कौन सा बैठा हुआ है। ठीक है, ही हैड टू कीप मूविंग फ्रॉम प्लेस टू प्लेस एवरी नाउ एंड देन एज ऑर्डर्ड बाय हिज हेड ऑफिस। हेड ऑफिस से जो भी उसके लिए ऑर्डर आता था कि आज इस कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है, कल उस नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन साइट पे जाना है। ठीक है, तो वो ऐसे ही एक जगह से दूसरे जगह जाया करता था। फ्रॉम अ कोल माइनिंग एरिया टू अ रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट। हो सकता है कि पहले दिन फर्स्ट डे उसको कोल माइनिंग साइट पर दिया गया हो, फिर दूसरे दिन हो सकता है रेलवे ब्रिज कंस्ट्रक्शन साइट उसको दिया गया हो। फ्रॉम देयर आफ्टर अ फ्यू मंथ्स टू अ केमिकल प्लांट विच वॉज कमिंग अप समवेयर। वहाँ से उसे एक केमिकल प्लांट पर जाना होता था जो कि जहाँ वो चला जाया करता था। ही वॉज अ बैचलर, वह एक बैचलर था, यानी कि उसकी अभी तक शादी नहीं हुई थी। हिज नीड्स वॉज सिंपल एंड ही वॉज एबल टू एडजस्ट हिमसेल्फ टू ऑल काइंड्स ऑफ ऑड कंडीशंस, वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ स्टोन क्वेरी। यानी कि चूँकि वो एक बैचलर लड़का था, ठीक है, उसकी शादी नहीं हुई थी, जिसके कारण उसकी ज़रूरत जो थी एक सीमित थी। मतलब कि बहुत कम रुपए पैसे उसे खर्च करने पड़ते थे, और किसी भी ऑड कंडीशन में, यानी कि आप कई बार आपने देखा होगा जो सरकारी स्कूल या कह सकते हैं कि जो सरकारी कंपनीज़ होते हैं, ठीक है, सरकारी ऑफिसेज़ जो होती है, वहाँ पर कितनी गंदगी और कितना बेढंगा माहौल होता है। ठीक है, तो वो किसी भी कंडीशंस में अपने आप को ढाल लिया करता था। वेदर इट वॉज एन इल इक्विप्ड सर्किट हाउस, कोई सर्किट हाउस होता था जिसमें काफ़ी गंदगी वगैरह, धूल मिट्टी वगैरह भरी हुई, और अ मेक शिफ्ट कैनवास टेंट इन द मिडल ऑफ ए स्टोन क्वेरी, या अगर कोई कैनवास का टेंट वगैरह होता था, मतलब वो कहीं भी रह लेता था। बट वन एसेट ही हैड वॉज हिज कुक ईश्वरन। उसके पास मात्र एक ही चीज़ थी, और वो था उसका कुक, एंड हिज नेम वॉज ईश्वरन।
यानी कि उसका कुक जो था हमेशा उसका एक साथ निभाता था, एक कंपेनियन के तौर पे रहता था और वो उसे अक्सर कहानियाँ वगैरह सुनाया करता था। द कुक वॉज क्वाइट अटैच्ड टू महेंद्रा एंड फॉलोड हिम अनकम्प्लेनिंगली वेरेवर ही वॉज पोस्टेड। वो कुक, महेंद्र नाम का जो कुक था, वो बिना किसी कंप्लेन किए हुए जहाँ कहीं भी महेंद्रा जाता था वहाँ ईश्वरन भी जाया करता था। और यहाँ तक कि वो महेंद्र से बहुत ज़्यादा लगाव रखता था। He cooked for Mahendra, washed his clothes and chatted away with his master at night. वह महेंद्रा के लिए भोजन पकाता था, उसके कपड़े धुलता था और रात के समय वो उससे बात भी करता था, यानी कि अजीबो-गरीब कहानियाँ वगैरह सुनाया करता था। He could weave out endless stories and anecdotes on varied subjects. अलग अलग सब्जेक्ट्स पे वो अक्सर महेंद्रा को कहानी वगैरह सुनाया करता था। ईश्वरन also had an amazing capacity to produce vegetables and cooking ingredients, seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around. ईश्वरन में वेजिटेबल्स प्रोड्यूस करने की और कुकिंग इंग्रेडिएंट्स, यानी कि खाना पीना पकाने में जो भी थोड़े मोड़े मसाले वगैरह जो होते हैं, जैसे कि मिर्च हो सकता है, प्याज हो सकता है, अनियन, ठीक है, तो ये सारे चीज़ जो है वो प्रोड्यूस कर सकता था, यानी कि वो हल्का फुल्का खेती भी कर सकता था। Seemingly out of nowhere in the middle of a desolate landscape with no shops visible for miles around, क्योंकि आसपास में मीलों दूरी तक पहले के समय में क्या होता था, पहले के समय में ज़्यादा दुकानें वगैरह नहीं हुआ करती थी, तो लोगों को एक सामान ख़रीदने के लिए 2-2, 3-3, 5-5, 10-10 किलोमीटर जाना पड़ता था, ठीक है। तो मीलों तक यहाँ पर जो है वे लोग जहाँ ठहरे हुए थे उसके आसपास मीलों तक कोई दुकान वगैरह भी नहीं दिखता था। He would miraculously conjure up the most delicious dishes made with fresh vegetables within an hour of arriving at the zinc sheet shelter at the new workplace. जहाँ कहीं भी जो वो जाता था, न्यू जिंक शीट यानी कि एक कह सकते हैं कि एस्बेस्टस एक प्रकार का, ठीक है, तो उसी मकान में, उसी मकान तो नहीं कह सकते हैं बल्कि यहाँ पर एक शेल्टर कह सकते हैं, ठीक है। It was just like a shelter where they supposed to stay for a few days. कुछ दिनों के लिए उन लोगों को रुकना पड़ता था, तो वहाँ पर वो अचानक कुछ ही घंटों में चमत्कारिक ढंग से क्या करता था, भोजन, एकदम स्वादिष्ट भोजन वो तैयार करता था। Mahendra would be up early in the morning and leave for work after breakfast, carrying some prepared food with him. महेंद्रा सुबह जाग जाता था और सुबह में तैयार नाश्ता करने के बाद तैयार होकर वो ऑफिस के लिए निकल जाया करता था, कुछ भोजन वगैरह पैक करके। Meanwhile, ईश्वरन would tidy up the shed, wash the clothes and have a leisurely bath, pouring several buckets of water over his head, muttering a prayer all the while. जब महेंद्रा ऑफिस चला जाता था तो उसके बाद ईश्वरन पूरी तरह से फ्री हो जाता था, और इस बीच महेंद्रा इस बीच ईश्वरन ढेर सारे काम करता था, जैसे कि वो शेड को एकदम झाड़ पोंछ करता था, उसको साफ़ सुथरा करता था। वॉश द क्लोथ्स, महेंद्रा के वो कपड़े धुलता था। एंड हैव अ लीजरली बाथ, और आराम से आधे घंटे 1 घंटे तक वो कई बाल्टी पानी से जो है स्नान किया करता था। और इसी बीच स्नान करते करते वो कुछ मंत्र भी बुदबुदाता था। इट वुड बी लंच टाइम बाय देन, इस समय तक लंच टाइम यानी कि 12-1 बजे का समय हो जाता था। आफ्टर ईटिंग ही वुड रीड फॉर अ वाइल बिफोर डोजिंग ऑफ, खाने के बाद, भोजन करने के बाद वो सोने से पहले कुछ देर पढ़ता भी था, ठीक है, और उसके बाद वो सो जाता था। The book was usually some popular Tamil thriller running to hundreds of pages, और उसकी जो किताबें होती थी वो थ्रिलर यानी कि सस्पेंस स्टोरी वगैरह पर वो
उसका ज़्यादा मतलब कह सकते हैं कि लगाव था। इट्स इमेजिनेटिव डिस्क्रिप्शंस एंड नैरेटिव फ्लडिशेज वुड होल्ड ईश्वरन इन थ्रैल, यानी कि उस थ्रिलर स्टोरी का जो डिस्क्रिप्शंस होता था काफ़ी इमेजिनेटिव होता था और ईश्वरन अपने आप को ऐसा लगता था कि जैसे उसमें पूरी तरह से रम गया हो, उसको पढ़ने में पूरी तरह से वो खो जाता था। His own descriptions were greatly influenced by the Tamil authors that he read. यहाँ तक कि वो किसी को जब कभी भी कोई नई कहानी सुनाता था तो ऐसा लगता था कि जैसे वो तमिल राइटर्स के इन्फ्लुएंस में, यानी कि उससे बहुत प्रभावित हुआ है और उन्हीं लोगों के जैसा वो कहानी भी सुनाया करता था। When he was narrating even the smallest of incidents, he would try to work in suspense and a surprise ending into the account. जब वो एक छोटी सी घटना के बारे में चर्चा करता था या किसी से कहता था, he would try to work in suspense, तो वो इस तरीके से किसी घटना को नरेट करता था कि मानो कि उसमें ढेर सारा सस्पेंस हो, एंड अ सरप्राइज एंडिंग इनटू द अकाउंट, और उस स्टोरी की जो अंत होता था उसको एकदम मतलब सरप्राइजिंगली उसको फिनिश करता था। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, he would say, with eyebrows suitably arched and hands held out in a dramatic gesture, the road was deserted and I was all alone. मतलब एक छोटी सी घटना यहाँ पर एग्जाम्पल दे रहा है कि instead of saying that he had come across an uprooted tree on the highway, अगर कभी भी वो हाईवे पे कोई पेड़ जो उखड़ा हुआ पड़ा होता था उसके पास से गुज़रता था, तो वो इस छोटी सी घटना को भी एक बहुत बड़ा रूप, एक सस्पेंस के तौर पर वो लोगों से कहता था। वो कहता था, ही वुड से विद आईब्रो सुटेबली आर्च्ड, इस तरह से आँखों को एक्सपेंड करके वो कहता था, एंड हैंड्स विद आईब्रो सुटेबली आर्च्ड एंड हैंड्स हेल्ड आउट इन अ ड्रामेटिक जेस्चर, इस तरह से अपने हाथों को एकदम उठा करके वो कहता था, द रोड वॉज डिजर्टेड एंड आई वॉज ऑल अलोन, इस तरह से वो अपने हाथों को मतलब फैला करके कहता था कि रोड जो है पूरी तरह से डेजर्ट हो चुका था और मैं वहाँ अकेले था, जस्ट लाइक दिस। Suddenly, I spotted something that looked like an enormous bushy beast lying sprawled across the road. अचानक मेरी नज़र एक भयंकर एक झाड़ीदार कह सकते हैं कि बीस्ट, जंगली जानवर पर पड़ी, lying sprawled across the road, जो कि रोड के इस तरफ से उस तरफ जो है मतलब पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था। I was half inclined to turn and go back. मेरा मन हुआ कि मैं मुड़ जाऊं और वापस घर चला जाऊं। बट एज आई केम क्लोजर आई सॉ दैट इट वॉज अ फॉलन ट्री। देखिए कितना मतलब एक कह सकते हैं एक सस्पेंस बनाने के लिए। बट एक कहावत है इंग्लिश में, देयर इज़ एन सेइंग, मच अडो अबाउट नथिंग, यानी कि खोदा पहाड़ और निकली चूहिया, यानी कि इतना बड़ा स्टोरी और जब उसका अंत हुआ तो एकदम कुछ भी नहीं है। तो वो कहता है कि बट एज आई केम क्लोज़र, लेकिन जैसे ही मैं उस बीस्ट के पास आया तो मैंने देखा कि अरे ये तो पेड़ है। आई वॉज विद इट्स ड्राई ब्रांचेज स्प्रेड आउट, और उसकी सूखी टहनियाँ जो थी एकदम चारों तरफ से फैली हुई थी। महेंद्रा वुड स्ट्रेच हिमसेल्फ बैक इन हिज कैनवास चेयर एंड लिसन टू ईश्वरन्स टेल्स अनक्रिटिकली। महेंद्रा भी जब ऑफिस से वापस लौटता था तो वो आराम से कुर्सी पर बैठ जाता था कैनवास के चेयर पे और वो ईश्वरन के स्टोरी को सुनने लगता था। द प्लेस आई कम फ्रॉम इज़ फेमस फॉर टिम्बर, ईश्वरन वुड बिगिन। अब ईश्वरन इस तरह से कहानी शुरू करता था कि सर, जिस जगह से मैं बिलोंग करता हूँ, जहाँ मेरा घर है, वो लकड़ियों के लिए फेमस है।
देयर इज़ अ रिचली वुडेड फॉरेस्ट ऑल अराउंड, चारों तरफ घने जंगल हैं और उसमें लंबे चौड़े पेड़ पौधे भी हैं। द लॉग्स आर हाउल्ड ऑन टू द लॉरीज बाई एलिफेंट्स, यानी कि जो बड़े बड़े लकड़ियों के जो गट्ठर होते हैं उसको एलिफेंट्स के द्वारा गाड़ी पर कैरी किया जाता है, लॉरीज पे। दे आर ह्यूज वेल फेड बीस्ट्स, और ऐसा लगता है जैसे ये जानवर जो थे हैं हाथी वगैरह कैसे होते हैं, एक ह्यूज और वेल फेड बीस्ट्स। When they turn wild, even the most experienced महावत is not able to control them. जब हाथी पागल हो जाते हैं तो यहाँ तक कि जो मास्टर जो महावत होता है वो भी उनको कंट्रोल नहीं कर पाता है। After this prologue, ईश्वरन would launch into an elaborate anecdote involving an elephant. इस तरह की शुरुआत के बाद वो एलिफेंट के बारे में चर्चा करता था। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम लोग इतना ही पढ़ेंगे। आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना न भूलें। साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह के वीडियोस मैं जब भी लेकर के आऊँ तो आपको सबसे पहले जानकारी मिले। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैव अ गुड डे।